एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होंगे, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर पता है सबको, जो वैल्यू होती है √-1, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, आयोटा। जैसे कि अगर मान लो √-4 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मल्टीप्लिकेशन में रूट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ -1 और 4 के ऊपर रूट अलग अलग हो गया। जो 4 है उसकी वैल्यू तो 2 हुई, लेकिन जो √-1 है उसकी जगह आयोटा। तो ये नंबर हमारे पास क्या बन गया, 2 आयोटा, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, a + आयोटा b या फिर x + आयोटा y। तो z = x + आयोटा y हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें x और y कैसे हैं, रियल नंबर है। ठीक है, आगे नोट, x क्या होता है हमारे पास, जो ये वाला होता है। अगर हम खाली इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z। अगर हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं आयोटा के साथ वाले की, तो हम इसे कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। RE मतलब रियल, IM मतलब इमेजिनरी। ठीक है, अगर x 0 हुआ मतलब यहाँ पर ये 0 हो गया, 3 है ही नहीं, खाली आयोटा वाला पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि z किसके इक्वल होएगा, आयोटा y के, तो खाली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी। अगर y 0 हो गया तो z x के इक्वल आएगा, आयोटा है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, y 0 होने पर प्योरली रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर 0, जो 0 होता है वो क्या होता है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी बोथ। क्यों, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 + आयोटा 0। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों है। ठीक है, आगे है नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव मतलब आगे माइनस का साइन लगा देंगे, तो दोनों जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है दोनों क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि z = 2 - आयोटा 3 है, तो नेगेटिव करेंगे तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, 3 पहले से नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन। ये मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका नाम है z1, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। ठीक है, तो z1 + z2 अगर हम कर रहे हैं तो रियल रियल में ऐड होएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होएगा। रियल रियल a + c + आयोटा बाहर लिख के इमेजिनरी b + d। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, रियल में रियल सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी में इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होता है। फिर है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की वही प्रॉपर्टी, पहले a की c से प्रोडक्ट, फिर d से, फिर आयोटा b की c से, फिर आयोटा d से। ठीक है, ये हम प्रोडक्ट कर देंगे। ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास रियल बन जाएगा। तो AC - BD, इन दोनों में आयोटा कॉमन लिया और AD + BC। ऐसे ही डिवीजन लगाएंगे हम। डिवीजन में एक चीज़ याद रखना, कभी भी आयोटा नीचे नहीं छोड़ते, तो आयोटा हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो हम इसको रैशनलाइजेशन करके भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास कोई नंबर है ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिले। देखो पहली बात, इनवर्स से पहले ना हमें आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई नंबर ए है, ए में क्या ऐड करूं कि ये वापस खुद आ जाए। आइडेंटिटी मतलब खुद की आइडेंटिटी वापस मिले। तो ए में 0 ऐड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो 0 जो होएगा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होएगी। ठीक है, इनवर्स का मतलब है कि ए में क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव इक्वल में एडिटिव आइडेंटिटी मिले, मतलब इक्वल में 0 मिले। तो ए में हम -a ऐड करेंगे, उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो ही मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो एडिटिव इनवर्स होएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होएगा, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, और ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके,
तो a प्लस आयोटा b की एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी। ओके, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें, अब एक चीज और है, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव ए की अगर हमें ए की आइडेंटिटी निकालनी हो तो हम क्या कहेंगे, ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस ए आए, ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस ए आएगा। तो ऐसे ही अगर हमें इसका ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो हम ऐसे कहते हैं कि ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि इक्वल में हमें आइडेंटिटी मिले। ए को 1/a उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तभी मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होगा, ए को a प्लस आयोटा बी है, a प्लस आयोटा बी को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिले। मतलब हमें क्या मिले, 1/, में आइडेंटिटी मिले मल्टीप्लिकेटिव 1 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो 1/, में हम क्या करेंगे, a प्लस आयोटा बी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वो कैंसिल होएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव, ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1/a प्लस आयोटा बी हुआ। कभी भी आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए तो हम इसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन। तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस आयोटा बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, a माइनस आयोटा बी अपॉन a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट पहले हमें पता होना चाहिए तो हम प्रॉपर्टी करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल है a प्लस आयोटा b के, ठीक है, तो कॉन्जुगेट को हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर बार में क्या होता है, जो आयोटा के आगे वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है, a माइनस आयोटा b। सो प्रॉपर्टी करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होएगा, x माइनस आयोटा वाई। ठीक, सो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस वही नंबर आ जाता है। अगर हम कॉन्जुगेट में नंबर में कॉन्जुगेट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू रियल नंबर, मतलब प्योरली रियल हो जाता है। क्यों, क्योंकि मान लो z क्या है, x प्लस आयोटा वाई है, उसमें ऐड क्या कर रहे हैं, उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आयोटा वाई। x माइनस आयोटा वाई, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा 2x। x क्या होता है, रियल पार्ट होता है तो प्योरली रियल मिलता है तो 2x। ऐसे ही अगर हम नंबर z कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका बार को यानी कि उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू आयोटा वाई, जो कि प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, अगर हम कॉन्जुगेट और उसके नंबर और उसके कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमारे पास दो नंबर ऐड में है कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों की ऐड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट करते हैं, या फिर हम दो नंबर का अलग अलग से कॉन्जुगेट करके फिर ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास सेम रहता है। सेम हमारे पास सब्ट्रैक्शन में होता है। नेक्स्ट है अगर हमारे पास प्रोडक्ट में हो नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट करने के बाद कॉन्जुगेट करें या फिर पहले कॉन्जुगेट करके फिर प्रोडक्ट करें तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम रहेगा। ऐसे ही कॉन्जुगेट हमारा डिवाइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे ही पावर में भी पावर n करें फिर उसके बाद कॉन्जुगेट करें या फिर कॉन्जुगेट की पावर n करें तो भी इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम पहले z का इन्वर्स करें, नंबर का इन्वर्स फिर कॉन्जुगेट करें या फिर पहले कॉन्जुगेट लेके फिर इन्वर्स करें तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। ओके, सो कह रहे हैं कि अगर दो नंबर का सम 0 आ रहा है या फिर z या फिर जो नंबर है, अगर दो नंबर का सम 0 है, ऑब्वियस है ना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वो नंबर उसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल होगा, देन हम क्या कह सकते हैं कि वो 0 है या फिर वो प्योरली इमेजिनरी है। ये सिर्फ एक केस में होता है जब वो प्योरली इमेजिनरी हो। और कोई नंबर खुद के कॉन्जुगेट के इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है कि वो प्योरली रियल है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये प्योरली इमेजिनरी होता तो इसका कॉन्जुगेट जो है नेगेटिव होता, है ना। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास x प्लस आयोटा y है, तो मोड में क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका रूट, ये क्या होता है मोड। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होएगा, मॉडुलस नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। ठीक है, क्योंकि रूट हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0 देगा। और अगर रियल पार्ट की बात करें, रियल पार्ट हमेशा मॉडुलस के मतलब मॉडुलस के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाई करता है, इमेजिनरी भी मॉडुलस के पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में लाई करता है। मतलब रियल पार्ट x हुआ, इमेजिनरी पार्ट y हुआ, तो x मोड ऑफ माइनस मोड z और प्लस मोड z के बीच में, ऐसे ही y भी माइनस मोड z और प्लस मोड z के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर z का मोड और z कॉन्जुगेट का मोड, मतलब z का मोड होता है वो भी, z कॉन्जुगेट का मोड भी, और माइनस z और माइनस z कॉन्जुगेट मोड, इन सब की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, हमेशा इनकी वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम z1 को z2 से डिवाइड करें फिर हम उसका मॉडुलस निकाल लें, या फिर पहले हम z1 का मॉडुलस करें फिर z2 का मॉडुलस करें फिर डिवाइड करें, तो हम रिजल्ट निकालें, हमेशा रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, और z1 प्लस में z2 का मोड का स्क्वायर क्या होगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, प्लस माइनस, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस और माइनस है तो नीचे माइनस, 2 इंटू रियल पार्ट लेना है z1 इंटू z2। ठीक है, z2 का कॉन्जुगेट। ओके, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला रहेगा। फिर अगर हम z1 प्लस में z2 का स्क्वायर ले रहे हैं प्लस में z1 माइनस z2 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो आपको पता ही है जो हम सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, 2 इंटू z1 स्क्वायर प्लस में z2 स्क्वायर मोड के साथ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी इस पर अप्लाई होती है, z1 प्लस में z2 का मोड लें या फिर z1 माइनस z2 का मोड लें, हमेशा किससे लेस होएगा, z1 मोड प्लस में z2 मोड की। ठीक है, और z1 मोड और ग्रेटर किससे होएगा, z1 मोड माइनस में z2 मोड। मतलब हम कह सकते हैं कि z1 प्लस में z2 प्लस माइनस ले रही हूँ मैं, इनका मोड लेस देन इक्वल टू होएगा z1 मोड प्लस में z2 मोड, और ग्रेटर होएगा z1 मोड माइनस z2 मोड। ठीक है, नेक्स्ट है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले z कॉम्प्लेक्स है तो z को लेट कर लो x प्लस आयोटा y, तो ये z का मोड है तो z मोड क्या होएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस यही था, अभी बताया है। अब ये कह रहे हैं कि z के मोड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ से रूट कैंसिल, यानी कि z मोड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 7 इंटू z का बार, z बार क्या होएगा, मतलब इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो x माइनस आयोटा y इक्वल में क्या है 0, 0 को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देंगे 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, अब हम रियल पार्ट को चूज करेंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे, तो रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है और 7 की x से प्रोडक्ट होएगी प्लस 7x इक्वल में 0। इमेजिनरी पार्ट एक ही है 7 आयोटा y, तो 7 आयोटा y माइनस का चूज किया और इक्वल में इमेजिनरी पार्ट यानी कि 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से आयोटा नहीं आएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, y की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 यहाँ पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x बचा, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस में 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 और एक बार x की वैल्यू क्या आ गई -7। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू चाहिए क्योंकि जो ये इक्वेशन है वो z में है, तो z क्या हो गया, एक बार हो गया 0 प्लस आयोटा 0 और एक बार क्या हो गया -7 प्लस आयोटा 0, z की 2 वैल्यू आई, तो इसका मतलब हमारे पास कितने सॉल्यूशन है 2, वैसे भी इसकी क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास 2 ही होने के है ना। तो नेक्स्ट है, नहीं उसके अंदर अगर y की वैल्यू आती तो उस अकॉर्डिंग बन सकते थे ज़्यादा। फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस नंबर, सबसे पहले अगर हमारे पास कभी भी नंबर हो मॉडुलस फाइंड आउट करना हो, हम क्या करते हैं नीचे कभी भी आयोटा नहीं छोड़ते,
तो आयोटा का क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड। ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे बन गया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब प्लस का 1 फिर से। तो यानी कि ऊपर वाले का हम ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस में 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, ये तो कैंसिल 0 और 2 से 2 कैंसिल, क्या बना आयोटा। ठीक है, आयोटा का क्या करना है, हमने मोड निकालना है। आयोटा का मोड क्या होएगा, √1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आगे है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। n क्या होएगा जिसके लिए ये जो है ट्रू बने, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस आयोटा की पावर 2n है डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, इक्वल में क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो हम अगर पावर, देखो आपको ये बात पता है कि अगर मान लो जैसे कि a स्क्वायर है या फिर a पावर m है, उसकी पावर n है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होके mn बन जाता है। तो ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर की पावर बन सकती है, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा इसकी पावर, इसका स्क्वायर और पूरे की पावर n। ऐसे ही 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और पूरे की पावर n कर सकते हैं। तो एक टाइप से हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा बाय में 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और पूरे की पावर बन गई n और इक्वल में बना 1। ठीक है, और 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा हमने अभी अभी सोल्व किया है। सोल्व करने पे हमें क्या मिलता है, इसकी वैल्यू आयोटा मिलती है ना। इसकी अंदर वाले की वैल्यू क्या मिलती है, आयोटा। तो मतलब ये किसके इक्वल हो गया, आयोटा इसका स्क्वायर और पावर n 2n और इक्वल में क्या है 1। अब यूँ बताओ कि आयोटा की पावर कितनी होनी चाहिए कि आंसर 1 आए। आयोटा पावर 4 यानी कि n की वैल्यू 2 होगी तो ही 4 आएगा ना, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आयोटा पावर 4n प्लस 1। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर पावर आयोटा पावर m हो इंटू आयोटा पावर n हो तो क्या होता है, बेस सेम तो पावर ऐड यानी कि m प्लस n हो जाती है। अगर प्लस में है तो बेस अलग अलग करके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो आयोटा पावर 4n हम अलग कर देंगे, इंटू में आयोटा पावर 1 अलग कर देंगे, माइनस आयोटा पावर 4n और इंटू आयोटा पावर 1, लेकिन -1 है ना, क्योंकि माइनस है आयोटा का इन्वर्स मतलब, और डिवाइड में क्या है 2। तो आयोटा पावर 4n, तो 4 का मल्टीपल अगर आयोटा की पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इनकी वैल्यू 1 होगी। बचा क्या, आयोटा माइनस आयोटा इन्वर्स को लिख देंगे 1 बाय आयोटा और पूरे के डिवाइड में यहाँ 2 मैंने यहाँ कॉमन में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, आयोटा एलसीएम आया, यह बन गया आयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ 1/2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 ये वाला और डिवाइड बाय आयोटा और इधर आया 1/2, कितना हो गया -1 और -1 -2, तो यानी कि -2 से ये 2 कैंसिल, माइनस के 1 बाय आयोटा आई। इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे 1 बाय आयोटा 1 और आयोटा बाय आयोटा, कितना हो गया माइनस के आयोटा बाय में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आया, आयोटा, यानी कि फोर्थ का ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। 6th क्वेश्चन है, अगर k इक्वल टू 4n प्लस 7 है तो आयोटा k क्या होगी, ये आपको ट्राई करना है और कमेंट में आपने इसका आंसर बताने की क्या आया। आगे है 7th क्वेश्चन, अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर और बीटा का मोड 1 है, देन बीटा माइनस अल्फा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। अगर अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है अलग अलग, आपको ये पता है कि जो z का मोड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का स्क्वायर इक्वल होता है z इंटू जेड बार, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये एक नंबर z है ये, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, बीटा माइनस में अल्फा बाय में बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू में बीटा माइनस अल्फा के ऊपर बार अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा के ऊपर बार। ठीक है,
यानी कि ये मैंने इसका कॉन्जुगेट लिख दिया, ये मैंने z लिख दिया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे अब इसको सोल्व। अब जो ये बार है हम इसे क्या लिख सकते हैं, बार दोनों के ऊपर सेपरेट हो सकता है, तो यानी कि बीटा के ऊपर बार और अल्फा के ऊपर बार दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक नंबर ये, एक ये, इसकी से प्रोडक्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा, बीटा की बीटा बार से बीटा बीटा बार, और बीटा की अल्फा बार से माइनस में बीटा अल्फा बार, अल्फा की बीटा बार से माइनस अल्फा बीटा बार, और माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार, डिवाइड बाय, ऐसे ही नीचे ये पूरे के ऊपर बार है, हम क्या कर सकते हैं, 1 के ऊपर बार अलग और अल्फा बीटा के ऊपर बार अलग, ठीक है। तो 1 के ऊपर बार का तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ये रियल है 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अल्फा के ऊपर बार था, बार के ऊपर बार आएगा, और यहाँ बीटा, अल्फा बार के ऊपर बार खुद अल्फा बन गया तो बार खत्म, ठीक है। अब इन दोनों की कर देते हैं प्रोडक्ट, तो 1 की इस पूरे से करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार, अब अल्फा बीटा बार की 1 से करेंगे माइनस अल्फा बार बीटा, और माइनस माइनस प्लस अल्फा की अल्फा बार से अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ये आया। अब बीटा बीटा बार का मतलब क्या है, बीटा के मोड का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस में अल्फा का मोड स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार क्या होगा, अल्फा मोड स्क्वायर, और बीटा बार बीटा बीटा बार क्या होगा, बीटा मोड स्क्वायर। अब बीटा मोड क्या दे रखा है 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब ऊपर नीचे क्या है, सारा सेम बन रहा है, तो नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा आंसर 1, मतलब ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 8th। क्वेश्चन 8th में क्या कह रहे हैं, इलेवन माइनस 3 आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, अल्फा इज रियल नंबर सच दैट z माइनस अल्फा इज 4 कब होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखो z इक्वल क्या है, 11 माइनस 3 आयोटा है, डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, है ना। सबसे पहले ना नीचे वाला आयोटा खत्म करो ताकि हमारे पास नीचे कॉम्प्लेक्स ना रहे, तो रैशनलाइजेशन कर दिया, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो हम 11 की 1 प्लस माइनस आयोटा से प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो बन गया 11 माइनस 11 आयोटा माइनस 3 आयोटा और माइनस में 3, क्योंकि 3 आयोटा की आयोटा से करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसलिए 3 बचा, डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस का 1, तो ये कितना बन गया 11 माइनस 3 8, और ये हो गया माइनस के 14 आयोटा, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 4 माइनस 7 आयोटा, ठीक है। तो z की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4 माइनस 7 आयोटा, और हमने क्या निकालना है z माइनस में आयोटा अल्फा, तो z माइनस आयोटा अल्फा क्या होएगा 4 माइनस 7 आयोटा माइनस में आयोटा अल्फा, इसका हमने निकालना है मोड, तो इसका मतलब रियल का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में इमेजिनरी स्क्वायर मतलब माइनस में 7, और माइनस हम कॉमन लेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस अल्फा का स्क्वायर किसके इक्वल है 4 के इक्वल टू 4। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, यहाँ बचेगा 4 स्क्वायर प्लस में 7 प्लस में अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होएगी, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो -7, मतलब ये वाला पार्ट 0 बन जाए तो ही, तो अल्फा को -7 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर की वैल्यू क्या होएगी हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं नंबर z, ठीक है। नंबर z हमारे पास ये है, हम कर लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड z स्क्वायर, ठीक। अब z स्क्वायर किसके इक्वल होता है z इंटू जेड बार के इक्वल, तो z क्या है हमारे पास √2 आयोटा,
रूट के अंदर ही आयोटा, और इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जो रूट के अंदर है इसकी वजह से आयोटा एक बाहर आ जाएगा और रूट में 2 आयोटा बचेगा। मतलब z की वैल्यू क्या है, माइनस में आयोटा रूट 2 आयोटा। और z बार की वैल्यू क्या बन गई, इसी अकॉर्डिंग ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, रूट 2 आयोटा प्लस में आयोटा रूट 2 आयोटा। अब a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, रूट 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस में यहाँ से आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और रूट 2 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 आयोटा बचा और माइनस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो प्लस हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 आयोटा बचा, कितना बचा, 4 आयोटा, ठीक है। तो हमने क्या निकालनी है, इसकी मॉडुलस वैल्यू ना। तो इसका हमारे पास मोड है, क्योंकि जो ये z था बाहर, इनके बाहर मोड था, तो मैंने इसका मोड इकट्ठा लेके चल रही हूँ, ठीक है। मोड में क्या होएगा, आयोटा के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो क्या कर देंगे हम अंडर रूट में, क्योंकि रियल तो है ही नहीं, रियल पार्ट तो 0 है, तो 0 प्लस में 4 स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर का रूट क्या होएगा, 4 होएगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू थी, z स्क्वायर इक्वल टू 4 के इक्वल आया, तो z की वैल्यू क्या होगी, 2, तो इसका मतलब वैल्यू इसकी क्या निकली हमें, 2, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमें मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए 1 माइनस में आयोटा रूट 3 का मोड अलग करेंगे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मोड अलग, डिवाइड बाय 2 का मोड की तो नीड ही नहीं है, 1 माइनस आयोटा का मोड अलग, और कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मोड अलग, ठीक है। तो इसका मोड करो, इसका मोड हमें क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस में रूट 3 का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट, और इसका मोड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा, प्लस में आयोटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय नीचे वाले का मोड करेंगे 2 इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और इसके नीचे वाले का फिर इसका मोड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस 1, ये रूट 2 हो गया, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, ठीक है, और 4 का रूट क्या होएगा 2, तो 2 बाय में 2 रूट 2, क्या बचा 1 बाय रूट 2, ऑप्शन सी क्या रहेगा करेक्ट। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ की है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे आर्ग्यूमेंट्स और एम्पलीट्यूड वगैरह निकालने, और उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।